नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति के बारे में, यानी कि भारतीय राष्ट्रपति पद के बारे में संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं, तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में प्रावधान है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में यह प्रावधान है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक या फिर संवैधानिक प्रधान होता है, यानी कि राष्ट्रपति के पास नाम मात्र की शक्तियां होती है, क्योंकि वास्तविक शक्तियों का प्रयोग यानी कि कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री या फिर उनकी मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 53 में प्रावधान है कि संघ के कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति के पास ही होंगी। ये तो हो गया संविधान में क्या प्रावधान है राष्ट्रपति के संबंध में। अब हम बात कर लें भारतीय राष्ट्रपति पद की क्या योग्यताएं हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि सिंपल सी बात है, अगर किसी भी व्यक्ति ने भारत का राष्ट्रपति बनना है तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए। कोई पाकिस्तान का व्यक्ति आकर भारत का राष्ट्रपति तो नहीं बन सकता, क्योंकि उसके पास भारत की योग्यता नहीं होगी या फिर नागरिकता नहीं होगी। दूसरी है वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, चाहे तो उसकी आयु 35 वर्ष हो या फिर इससे अधिक हो, वह व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। उसके बाद में 3 नंबर पर है वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, यानी कि उसके पास वह सारी योग्यताएं होनी चाहिए जो एक लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए होनी चाहिए। उसके बाद में सरकारी लाभ का पद धारण न किया हो, यानी कि जिस व्यक्ति ने भारत का राष्ट्रपति बनना है वह सरकारी लाभ का पद धारण न किया हो। सरकारी लाभ पद का अर्थ है वह केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट में सरकारी कर्मचारी न हो। उसके बाद में वह संसद या विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य न हो, यानी कि जिस व्यक्ति ने राष्ट्रपति बनना है वह संसद के 2 सदन है, लोकसभा व राज्यसभा। उसके बाद में विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, विधान परिषद व विधानसभा। इन में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, वह व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। यही तो थी योग्यताओं की बात। अब हम बात कर लेते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से किया जाता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन विशेष प्रणालियों के द्वारा किया जाता है। जैसे सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के तहत जो भी व्यक्ति, यानी कि हम बात कर लेते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडली, आगे बात करेंगे, यानी कि जिस व्यक्ति ने राष्ट्रपति को वोट डालनी है वो सिर्फ एक मत ही डालेगा। ठीक है, यह एकल संक्रमणीय मत पद्धति है। इसके बाद में अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के तहत यानी कि हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, हम जनता नहीं करते हैं। हम भारत की जनता राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं करती है, इसलिए राष्ट्रपति का चुनाव भारतीय जनता के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन है। हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं, उनके लिए प्रत्यक्ष होगा, लेकिन आम जनता के लिए राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष है। ठीक है, उसके बाद में राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन कौन से व्यक्ति करते हैं, इन्हीं के लिए एक मंडल बनाया जाता है। इस मंडल में कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं, तो इनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यानी कि संसद के दोनों सदनों में ऊपर भी बता चुका हूं, संसद के 2 सदन है, लोकसभा व राज्यसभा। तो इन दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। इसके बाद में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं, जिन्हें हम आम भाषा में MLA या फिर हिंदी में विधायक कहते हैं, यह भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। इसके साथ साथ केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो यह हो गया राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अब देखिए राष्ट्रपति के संबंध में प्रावधान क्या है संविधान में, इसकी चर्चा कर ली हमने। राष्ट्रपति पद की योग्यताएं क्या होनी चाहिए, इसके बारे में चर्चा कर ली हमने। इसके बाद में इसका निर्वाचन कैसे किया जाता है, इसकी चर्चा कर ली। अब हम बात करें महाभियोग की, यानी कि राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने के लिए एक विशेष पद्धति अपनाई जाती है, इसे महाभियोग कहलाता है। ये महाभियोग कैसे काम करता है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ज्ञात होना चाहिए, जो भारतीय राष्ट्रपति है इसका कार्यकाल 5 वर्ष का है। भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का है? 5 वर्ष का है। किंतु अनुच्छेद 61 के अनुसार, अनुच्छेद 61 में बहुत स्पष्ट अक्षरों में लिखा है, अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन किए जाने पर संवैधानिक विधि से महाभियोग चलाया जा सकता है।
संविधान का उल्लंघन करने पर संवैधानिक विधि से महाभियोग चलाया जा सकता है। ये महाभियोग की प्रक्रिया किस प्रकार से लागू की जा सकती है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं हम थोड़ी सी। जो महाभियोग है या अभियोग है, संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। अब फिर वही बात दोहराने की आवश्यकता नहीं है, संसद के कितने सदन है, तो एक बार मैं फिर बता दूं, संसद के 2 सदन है, लोकसभा व राज्यसभा। यानी कि चाहे तो आप लोकसभा में महाभियोग लगाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, चाहे तो आप राज्यसभा में या लोकसभा में कहीं भी प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके लिए आपको 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने आवश्यक है। यानी कि जो आप अभियोग लगा रहे हो राष्ट्रपति के खिलाफ, जिस सदन में लगा रहे हो, उस सदन के 1/4 सदस्यों के उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होने अति आवश्यक है। फिर 14 दिन की कार्रवाई की जाती है। कार्रवाई के बाद में फिर इसको दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरा सदन यानी कि आप मान लीजिए एग्जाम्पल में, पहले हमने अभियोग को लोकसभा में पेश किया है, इसके बाद में हम इस अभियोग को ही राज्यसभा में भेजेंगे, तो इस प्रक्रिया के अंदर 14 दिन के समय अवधि लगती है। 14 दिन के बाद में मान लिया जाए संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से अलग अलग 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पास होना जरूरी है। अगर लोकसभा ने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिया है और राज्यसभा ने उसको 2/3 बहुमत से पारित नहीं किया है, तो राष्ट्रपति के खिलाफ जो महाभियोग की प्रक्रिया है वह निरस्त घोषित की जाएगी या फिर इसकी एक दोबारा जांच कमेटी गठित की जाएगी। जब तक दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास ना हो, तब तक राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लगाया नहीं समझा जाएगा। दोनों सदनों ने 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पास कर दिया है। प्रस्ताव स्वीकृत होते ही राष्ट्रपति अपने पद से हट गया समझा जाएगा। यानी कि पहले लोकसभा ने 2/3 बहुमत से पास कर दिया, उसके बाद राज्यसभा ने 2/3 बहुमत से पास कर दिया, तो मान लिया जाए राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और राष्ट्रपति उसी दिन से अपने पद से हट गया समझा जाएगा। तो ये तो था महाभियोग की प्रक्रिया। इसके बाद में है राष्ट्रपति का त्याग पत्र। तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है, यानी कि देता ही है। तो उसके बाद में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है, जिसकी सूचना तत्काल लोकसभा अध्यक्ष को सौंप दी जाती है। यानी कि राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र अपना दे दिया, इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को भी दी जाती है ताकि नए राष्ट्रपति का निर्वाचन कर लिया जाए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 62 के अनुसार 5 वर्ष के बाद पदावधि यानी कि उसके पद की अवधि समाप्त होने के पूर्व ही नए राष्ट्रपति के लिए भी चुनाव कर लिया जाएगा, यह अनुच्छेद 62 में लिखा गया है। उसके साथ साथ अनुच्छेद 60 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के ज्येष्ठतम न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। कहने का भाव अर्थ हो गया, भारतीय राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। इसके साथ साथ राष्ट्रपति की योग्यताओं की चर्चा कर ली हमने। राष्ट्रपति के संबंध में संविधान में क्या प्रावधान है, इनकी चर्चा हमने कर ली। राष्ट्रपति के निर्वाचन पर हमने चर्चा कर ली है। तो मेरे ख्याल से राष्ट्रपति का आज का जो टॉपिक था हमारा आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।